ये कहानी किसी दुश्मन की गोली की नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के लिए उन जख्मों की है जो दिखाई नहीं देते। तारीख है 13 अगस्त 2026 और खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की ये लंबी और महंगी जंग अब अमेरिकी सैनिकों को अंदर से खोखला कर रही है। फाइटर जेट से लैस अमेरिका का विशालकाय जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसे दुनिया अमेरिका की ताकत का प्रतीक मानती है, आज वहां तैनात 5000 सैनिकों के लिए एक तैरता हुआ कैद खाना बन चुका है। हालात ये है कि अब इन सैनिकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। वो सैनिक जो देश के लिए मरने को तैयार थे, अब डिप्रेशन और सिस्टम की बेरुखी की वजह से खुद अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जहाज पर तैनात कई सैनिकों ने समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना के जवान इस कदर टूट गए? नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कल्पना कीजिए, आप 9 महीने से समंदर के बीचों बीच हैं, 250 दिन बीत चुके हैं और आपने जमीन पर पैर तक नहीं रखा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात 5000 नौसैनिकों की यही हकीकत है। पिछले साल नवंबर में ये जहाज सैन डिएगो से निकला था, जाना था प्रशांत महासागर, लेकिन ट्रंप की ईरान के साथ छिड़ी जंग ने इन्हें मिडिल ईस्ट के दलदल में झोंक दिया। इन 250 दिनों में इन सैनिकों को सिर्फ 2 बार, वो भी सिर्फ 2-2 दिन के लिए जमीन नसीब हुई है। हाल ही में सैन डिएगो में हुई एक बैठक में जब इन सैनिकों के परिवार नौसेना के अधिकारियों के सामने आए तो माहौल गमगीन हो गया। एक बेबस पत्नी ने बताया कि उसके पति ने उसे मैसेज किया कि मुझे उम्मीद है कि मैं कल सुबह नहीं उठूंगा। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिसके अपने देश की सेवा में तो है, लेकिन वहां का नेतृत्व उनका भरोसा तोड़ चुका है। कई सैनिक सिर्फ इसलिए डर रहे हैं, अगर उन्होंने थकान की वजह से छुट्टी मांगी तो उनका 13 से 14 साल का करियर खराब रिकॉर्ड के साथ खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मानसिक तनाव की बात नहीं है। इस आलीशान दिखने वाले जहाज के अंदर की सच्चाई बिल्कुल डरावने वाली है। सांसद माइक लेविन ने खुलासा किया है कि वहाँ सैनिक किन नारकीय हालातों में रह रहे हैं। जहाज के शावर में फफूंद लगी है, टॉयलेट्स खराब पड़े हैं और हफ्तों से लॉन्ड्री मशीनें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। खाने के नाम पर इन जांबाजों को सिर्फ आधा कप चावल और 2 टॉर्टिला मिल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस जहाज पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, वहां सैनिकों के पास साबुन, डिओड्रेंट और टूथपेस्ट जैसी बेसिक चीजें तक खत्म हो चुकी हैं। जब अप्रैल में इन खराब हालातों की तस्वीरें सामने आई थी, तब रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने इन्हें फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। ट्रंप की आयरन वॉल की चमक के पीछे इन सैनिकों के आंसू छिपे हैं। क्या एक सुपर पावर अपने ही सैनिकों के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? ये सवाल अब अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया पूछ रही है।